हेलो गाइस, वेलकम बैक माय टू चैनल अमन जैक्शंस। तो गाइस, ये पार्ट 2 वीडियो है आईओटी ओ लेवल एग्ज़ाम चौथा पेपर ओ लेवल का चौथा बुक यानी कि M4R5। तो ये है पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में आपको मतलब आंसर के साथ उसका मतलब डिस्क्रिप्शन भी बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखें, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आईओटी एग्ज़ाम में आएंगे। आपके ओ लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि जैसे CCC का होता है, तो डरिएगा नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आप ओ लेवल की प्रिपरेशन चौथे बुक की पेपर की मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी पहला बुक और दूसरा तीसरा बुक अभी उसका वीडियो आने वाला है, तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर सबसे पहले। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है आईओटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का क्या होता है, आईओटी का फुल फॉर्म होता है। इसको ध्यान में रखिए कि आपके एग्जाम में आने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन यानी कि इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में क्या है कि देखिए दिया है कि आईओटी का पूर्ण रूप इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, और आईओटी का अर्थ है उन उपकरणों और उन उपकरणों तक पहुंचना और नियंत्रित करना जो इंटरनेट के माध्यम से दैनिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो ये आईओटी के, यदि आपसे किसी ने पूछ लिया आईओटी किससे कहते हैं, तो आप ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल ये आप बता सकते हैं, यानी कि ये क्या है, व्याख्या है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आईओटी क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि आईओटी क्या है, तो आपको बताना है आईओटी क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सेंसर के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है। क्या है, आईओटी क्या है, भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है या सेंसर के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं हम, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है दूसरा का। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या में क्या दिया गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान के लिए सेंसर सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों के साथ एम्बेडेड है, यानी कि उसमें जुड़ा हुआ है। यही क्या है, व्याख्या है आईओटी क्या है। ठीक है, तो आपको यही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसने लिखा था, यानी गढ़ा था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए केविन एस्टन ने लिखा था। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग शब्द किसने लिखा था, केविन एस्टन ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका स्पष्टीकरण चलिए देख लेते हैं, उसकी व्याख्या। ठीक है, इंटरनेट किसने किया था, केविन ने किया था। ठीक है, दिया है स्पष्टीकरण में केविन ने 1999 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल में अपने काम के दौरान इंटरनेट के साथ भौतिक दुनिया में वस्तुओं को जोड़ने वाले नेटवर्क का वर्णन करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किया था। कब किया था, 1999 ईस्वी में किसने किया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का निर्माण केविन ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब गढ़ा गया, यानी कि अभी आपको बताया है 1999 में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पष्टीकरण में कह दिया गया है कि वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स 1999 में प्रौद्योगिकी कीविद केविन एस्टन द्वारा, किसके द्वारा, केविन एस्टन द्वारा प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपने काम के दौरान प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के बारे में एक प्रस्तुति देते समय गढ़ा गया। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इंटरनेट ऑफ थिंग का वास्तविक शब्द 1999 में मतलब प्रारंभ हुआ था, गढ़ा गया था, और इसके जन्मदाता कौन है, केविन एस्टन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम।
आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में कौन सा आईओटी डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा एक आईओटी डिवाइस नहीं है। कौन है? टेबल। टेबल क्या है? एक आईओटी डिवाइस नहीं है। चलिए इसका वो देखते लेते हैं हम एग्जाम्पल यानी कि एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो दिया गया है कि आईओटी डिवाइस सेंसर, ठीक है, आईओटी डिवाइस सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, एक्ट्यूएटर्स, ठीक है, आदि के साथ एम्बेडेड होते हैं। लैपटॉप, एर्डिनो और टैबलेट एम्बेडेड सिस्टम है और इन्हें इंटरनेट से संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार के आईओटी डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में आईओटी के उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो आईओटी डिवाइस डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। सही बात है। आईओटी डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। सही बात है। आईओटी डिवाइस वायरलेस तकनीक का उपयोग करते हैं। सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। आईओटी डिवाइस पूरी तरह से सुरक्षित है। ये क्या है? कथन क्या है? गलत है। आईओटी डिवाइस पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए आइए देखते हैं हम इसकी स्पष्टीकरण यानी व्याख्या में। तो आईओटी डिवाइस वायरलेस डिवाइस है और वे डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं क्योंकि ये डाटा स्टोर करते हैं और कई बार हैकर्स इन्हें एक्सेस कर लेते हैं यानी कि चुरा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इनमें से कौन सा आईओटी का प्लेटफॉर्म नहीं है। कौन नहीं है? फ्लिपकार्ट। बाकी क्या है? अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर, ठीक है, सेल्सियस फोर्स है। ये क्या है? आईओटी बेस्ड है। लेकिन फ्लिपकार्ट जो क्या है? आईओटी बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए आगे देखते हैं स्पष्टीकरण में इसके यानी कि व्याख्या में। तो अमेजन वेब सर्विस, माइक्रो एजर, ठीक है, और सेल्फ फोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि मार्केटिंग सुविधा देती है। ठीक है, फ्लिपकार्ट का एक मतलब क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, जो मार्केटिंग की सुविधा देती है। ये क्या है? आईओटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है? कौन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? BMP 280। क्या है? BMP 280 ये क्या है? आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए आइए मतलब व्याख्या में देखते हैं इसके। व्याख्या में क्या कह रहा है कि स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज और सेल्फ ड्रिवेन कार आईओटी के अनुप्रयोग है। ठीक है, लेकिन BMP 280 एक सेंसर है जिसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। यह आईओटी उपकरणों का एक घटक है। क्या है? BMP क्या है? एक सेंसर है जिसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए हम करते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा BMP 280 क्या है? आपके ऑप्शन में दिया रहेगा सेंसर। ठीक है, और भी कोई ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको क्या लगाना है? सेंसर है। आईओटी मतलब BMP 280 का एक सेंसर है वायु दाब को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का सिस्टम मूलभूत घटक नहीं है। कौन नहीं है? ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ट्रांसफार्मर आईओटी सिस्टम का मूलभूत घटक नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए आइए देखते हैं स्पष्टीकरण में क्या दिया गया है कि डेटा एकत्र करने के लिए सेंसर की आवश्यकता होती है और डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोगकर्ता के साथ इंटरफेस करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसका उपयोग वोल्टेज परिवर्तन के लिए किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी और आंसर का व्याख्या भी। तो आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? अभी हमने आपको बताया था आईओटी। ठीक है, इसमें को मतलब पूछ रहा है आईओटी और आईआईओटी में बहुत अंतर है। ठीक है, यह है कि यानी कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्यों? चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं हम।
इंडस्ट्रियल IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, व्याख्या में क्या दिया है, IIoT का पूर्ण रूप है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह उद्योग उन्मुख अनुप्रयोगों के लिए और संचार, परिवहन, वायरलेस और वायरलेस दोनों के उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, IoT उपकरणों में वायरलेस कनेक्शन के लिए किस लेयर का उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। किस लेयर का उपयोग किया जाता है? डेटा लिंक लेयर का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? IoT उपकरणों में वायरलेस कनेक्शन के लिए डेटा लिंक लेयर का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या में क्या दिया गया है कि डेटा लिंक लेयर का उपयोग इंटरनेट और वायरलेस कनेक्शन के लिए किया जाता है। नेटवर्क लेयर का उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है और ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग TCP UDP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, UDP प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। और एप्लीकेशन लेयर सीधे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करती है। ये क्या थे, उनसे जुड़ी बातें। तो यदि आप इस मतलब एग्जाम्पल को यदि पढ़ लेते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर और आंसर का जो है व्याख्या को यदि पढ़ लेते हैं तो आपको उसमें से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसमें कहा गया है डेटा लिंक लेयर का उपयोग इंटरनेट और वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछ लें नेटवर्क लेयर का उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग क्यों किया जाता है? TCP UDP प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। और एप्लीकेशन का उपयोग सीधे एप्लीकेशन के साथ मतलब एप्लीकेशन लेयर के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, IoT घटकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर बी, एक माइक्रोफोन एक डिजिटल सेंसर है। क्या है? जो एक माइक्रोफोन होता है वो एक डिजिटल सेंसर। ये कथन क्या है? गलत है। IoT के घटक के बारे में क्यों गलत है, चाहिए आइए हम आपको बता देते हैं क्यों गलत है। स्पष्टीकरण क्या जगह है, एक प्रकाश संवेदक एक एनालॉग संवेदक है क्योंकि यह प्रकाश की तीव्रता को महसूस करता है। एक माइक्रोफोन भी एक एनालॉग सेंसर होता है क्योंकि यह ध्वनि को महसूस करता है। पुश बटन और कीबोर्ड डिजिटल रूप से संचालित होते हैं, इसलिए वे डिजिटल सेंसर हैं। क्या है? डिजिटल सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सेंसर का उपयोग किया जाता है। किसका? सेंसर का उपयोग किया जाता है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देख कर दिया है, भौतिक दुनिया से डेटा लेने के लिए हम सेंसर का उपयोग करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल का उपयोग संचालन और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और एक्चुएटर्स IoT उपकरणों के आउटपुट के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन इको IoT डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिमांड का उपयोग किया जाता है? एलेक्सा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, आप सभी ने एलेक्सा के बारे में सुना होगा, ठीक है। एलेक्सा बहुत ही अच्छी डिवाइस है। यदि आप एलेक्सा के अपने घरों में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो एलेक्सा के माध्यम से उसे आप बंद करवा सकते हैं। चलिए उसकी व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या में दिया है, अमेजन इको एक हैंड फ्री स्पीकर है जिसे मानवीय आवाज़ से नियंत्रित किया जा सकता है। यह एलेक्सा वॉइस सेवाओं से जुड़ा है और अमेजन इको IoT डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए एलेक्सा कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। मैनिट IoT नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। जटिल सुरक्षा के लिए बिजली आसानी से उपलब्ध है। क्या है? जटिल सुरक्षा के लिए बिजली आसानी से उपलब्ध है। क्यों है? चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है, मैनिट एक आर्थिक नेटवर्क है। यह स्वः विन्यास और इसकी डेटा दर कम है। इसमें जटिल सुरक्षा के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं है। इसमें कोई एन्क्रिप्शन भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्न में कौन सा IoT सेंसर नहीं है? कौन है? LED क्या है? कि IoT सेंसर नहीं है। बाकी क्या है? BMPC 280, DHT11 और फोटो रेसिस्टर, ये क्या है? IoT सेंसर है। लेकिन LED क्या है? IoT सेंसर नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए देखते हैं हम। दिया है, BMP 280 एक एयर प्रेशर सेंसर है और DHT11 एक आर्द्रता और तापमान संवेदक है, यानी इसके माध्यम से आर्द्रता और तापमान को माप सकते हैं।
इसकी मदद से हम एयर प्रेशर की माप सकते हैं। और एक फोटो रेजिस्टर एक प्रकाश संवेदक है। एलईडी एक क्या है, सेंसर नहीं है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन आईओटी एक एग्जीक्यूटर नहीं है? कौन है? आर्डिनो। क्या है? निम्न में से कौन आईओटी में एक एग्जीक्यूटर नहीं है? कौन नहीं है? आर्डिनो। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर? कौन है? आर्डिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका चलिए व्याख्या देखते हैं। एक एक्चुएटर विद्युत संकेतों को एक संगत भौतिक मात्रा में परिवर्तित करता है। एक स्टेपर मोटर या पंखा घूम सकता है। एक एलईडी प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। तो वे क्या है? प्रेरक है, लेकिन आर्डिनो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी विकास बोर्डों में PWM संकेतों का उपयोग है। ठीक है, आईओटी विकास बोर्डों में PWM संकेतों का उपयोग है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, क्योंकि वे एनालॉग इनपुट के लिए एग्जीक्यूटर द्वारा, ठीक है, एग्जीक्यूटर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। किसके लिए? क्योंकि वे एनालॉग इनपुट के लिए एग्जीक्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या में दिया है कि PWM संकेतों का उपयोग शक्ति नियम के लिए किया जाता है। किसके लिए? शक्ति नियम के लिए। एग्जीक्यूटर को संचालित करने के लिए ज़्यादातर एनालॉग सिग्नल की आवश्यकता होती है, तो PWM सिग्नल का उपयोग एग्जीक्यूटर द्वारा एनालॉग इनपुट के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आईओटी उपकरणों में बूट लोडर को रिप्रोग्राम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ICSP का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ICSP का उपयोग किया जाता है आईओटी उपकरणों में बूट लोडर, मतलब बूट लोडर को रिप्रोग्राम करने के लिए। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। बूट लोडर माइक्रो कंट्रोलर पर फ्रेमवेयर है। ICSP का उपयोग आईओटी उपकरणों में बूट लोडर को रिप्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। ICSP इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। क्या है? ICSP का फुल फॉर्म क्या होता है? कैसे पूछ रहा है? ICSP का फुल फॉर्म इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग होता है। क्या? इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग के लिए खड़ा है। फ्रेमवेयर प्रोग्राम करने के लिए यह एक विशेष प्रोग्रामिंग विधि है। तो आपको याद रखना है कि ICSP का फुल फॉर्म इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आर्डिनो आईओटी डिवाइस के बारे में कथन सही है? ठीक है, ठीक, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? आर्डिनो आईओटी डिवाइस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दिया है स्पष्टीकरण में। आर्डिनो डिवाइस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वे एनालॉग और डिजिटल दोनों इनपुट पढ़ सकते हैं। उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और उनके अंदर फ्रेमवेयर प्री प्रोग्राम्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 21 में क्या दिया गया है? ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में कितने तत्व हैं? ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। कौन? मतलब ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में 7 तत्व हैं, यानी 7 एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं चलिए आइए को व्याख्या में बताते हैं। तो व्याख्या में क्या दिया गया है कि ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में 7 मुख्य तत्व हैं। सेंसर, मिडवेयर, XGSN। क्या है? पहला क्या है? सेंसर, मिडलवेयर, XGSN, क्लाउड डेटा स्टोरेज दूसरा है, शेड्यूलर तीसरा, सर्विस डिलीवरी और यूटिलिटी मैनेजर तीसरा, रिक्वेस्ट डेफिनेशन चौथा, ठीक है, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन पाँचवा, और क्या दिया है? कॉन्फ़िगरेशन छठवां और मॉनिटरिंग सातवां। ठीक है, ये क्या है? आईओटी के मतलब आर्किटेक्चर के मुख्य 7 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आईओटी। ठीक है, आईओटी ए का अर्थ क्या है? ठीक है, आईओटी ए का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। क्या है? आईओटी ए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। इसकी स्पष्टीकरण यानी व्याख्या में देखते हैं। यूरोपीय संघ का इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर उस तरीके का एक
और उदाहरण है जिसमें, ठीक है, यूरोपीय संघ का एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर उस तरीके का उदाहरण है और जिसमें हम IoT संबंधित चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? IoT से संबंधित चुनौतियों का हम समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन सा रास्पबेरी पाई, क्या दिया है? रास्पबेरी पाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रास्पबेरी PI मॉडल की BI दिया है? रास्पबेरी PI मॉडल BIoT डिवाइस की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है? इनमें से 256 MB SDRAM है। क्या है इसमें? 256 MB SDRAM है। ये क्या है? IoT डिवाइस की विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए आइए इसका स्पष्टीकरण में देखते हैं। रास्पबेरी PI मॉडल B में एक एकल 2.0 USB कनेक्टर और ऑनबोर्ड 1000 ईथरनेट RJ45 जैक है। इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और 512 MB DRAM मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? रास्पबेरी पाई, क्या दिया है? रास्पबेरी PI 3 IoT डिवाइस में निम्नलिखित में से किस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? किस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर B, ब्रॉडकॉम, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? ब्रॉडकॉम BCM 2837 यानी कि 2837, ब्रॉडकॉम BCM 2837 का उपयोग किया जाता है, यानी कि ये क्या है? प्रोसेसर है। नेक्स्ट को इसका स्पष्टीकरण में क्या है? रास्पबेरी PI 3 में ब्रॉडकॉम BCM 2837 माइक्रो प्रोसेसर है। यह एक 64-20 क्लाउड कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ब्रॉडकॉम BSM 2711 रास्पबेरी PI 4 मॉडल B का माइक्रो प्रोसेसर है। और क्या दिया है? आर्डिनो IoT उपकरणों में क्या दिया है? I2C तक पहुंचने के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? किसका? वायर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर B क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका व्याख्या क्या दिया है? I2C एक तुल्यकालिक और क्रमिक संचार प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को आर्डिनो में एक्सेस करने के लिए वायर लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रारंभ वायर बिगिन कमांड के साथ किया जाता है, ठीक है, उसका वो था। तो आगे क्वेश्चन में दिया निम्न में से कौन आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? कौन है? समाप्त। ऑप्शन नंबर D क्या? इंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर D क्या है? इसका राइट आंसर है। ये क्या है? आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए देखते हैं हम। तो इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है? आर्डिनो कोड को सत्यापित या संकलित करने के लिए सत्यापन विकल्प का उपयोग किया जाता है। आर्डिनो विकास बोर्ड को कोड अपलोड करने के लिए अपलोड विकल्प का उपयोग किया जाता है तथा डेटा प्रदर्शित करने के लिए सीरियल मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, व्याख्या को एक बार जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा होम IoT उपकरणों की पूरी श्रृंखला है जिसमें स्मार्ट स्विच शामिल हैं? कौन है? वेल्किन बीमो। ये क्या है? इसमें क्या है? स्मार्ट स्विच शामिल है वेल्किन बीमो में। क्यों है? चलिए आइए देखते हैं। तो व्याख्या में क्या दिया है? वेल्किन बीमो घरेलू IoT उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें स्मार्ट स्विच, कैमरा, लाइट, एक एयर प्यूरीफायर और बहुत कुछ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। शामिल है, यह क्या दिया है? यह अंतिम उपयोगकर्ता को एक स्मार्टफोन ऐप के साथ कई अलग अलग उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IoT गेटवे को क्या प्रदान करना चाहिए? ठीक है, IoT गेटवे को क्या प्रदान करना चाहिए? IoT गेटवे को ऑप्शन नंबर A प्रोटोकॉल अमूर्त प्रदान करना चाहिए। क्या है? ऑप्शन नंबर A क्या है? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। IoT गेटवे को प्रोटोकॉल अमूर्त प्रदान करना चाहिए। स्पष्टीकरण में क्या दिया है? IoT गेटवे को अवश्य प्रदान करना चाहिए प्रोटोकॉल अमूर्त कंप्यूटिंग और IQ प्रदर्शन एकीकरण संचार क्षमता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईओटी क्या एकत्र करता है? क्या है आईओटी क्या एकत्र करता है? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है? मशीन जनित डेटा। आईओटी क्या एकत्र करता है? मशीन जनित डेटा को एकत्र करता है। ठीक है, स्पष्टीकरण में कह दिया है आईओटी वास्तविक समय उपयोग के मामलों का समर्थन करने के लिए सेंसर की एक विस्तृत विविधता से आने वाली कम विलंबता, कम अवधि, उच्च मात्रा मशीन जनित डेटा की भारी मात्रा को एकत्रित और संपीड़ित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है? टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर में अरबों उपकरणों को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यानी टीसीपी आईपी का उपयोग करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कौन सी सेवा आईओटी सेवाओं में परिवर्तन की अनुमति देती है? कौन सी सेवा? अपडेट। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है? तो इसकी स्पष्टीकरण में क्या दिया है? अद्यतन सेवा आईओटी सेवाओं में परिवर्तन की अनुमति देती है। विशेष रूप से यह अनुरोधित परिवर्तन के अनुसार सेवा के जीवन चक्र में मेटा डेटा को अद्यतन करने की अनुमति देता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है कि आईओटी के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका है? ठीक है, आईओटी की स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर की क्या भूमिका है? क्योंकि ये डेटा प्रतिबंधित करते हैं। क्या करते हैं? ये डेटा को प्रतिबंधित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्लाउड टू एज मिडलवेयर क्या दिया है? क्लाउड टू एज मिडलवेयर डेटा और एज डिवाइसेस डेटा स्ट्रीमिंग और इवेंट प्रोसेसिंग अधिकृत एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? एक आईओटी सिस्टम का घटक क्या है जो प्रोग्राम को निष्पादित करता है? क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि एक प्रोग्राम को निष्पादित करता है, कंट्रोल करता है। क्यों करता है? इसकी व्याख्या में चलिए देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एक आईओटी डिवाइस का एक घटक है जो एक प्रोग्राम को निष्पादित करता है। इसमें कंट्रोल यूनिट, कन्वर्टर्स, टाइमर, फ्लैश मेमोरी आदि होते हैं। इनका उपयोग प्रोग्राम को निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोड लिखने के लिए आर्डिनो आईडीई आईओटी सॉफ्टवेयर द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? C++ भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोड लिखने आर्डिनो आईडीई आईओटी सॉफ्टवेयर द्वारा किस भाषा का उपयोग किया जाता है? C++ का उपयोग किया जाता है। तो इसके स्पष्टीकरण में दिया है कोड लिखने के लिए, संकलित करने के लिए और अपलोड करने के लिए आर्डिनो आईडीई में C और C++ प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बेहतर कोडिंग दक्षता के लिए कई अंतर्निर्मित पुस्तकालयों का भी आयात किया करती हैं या आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आईओटी संचार प्रोटोकॉल में DHCP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आईओटी संचार प्रोटोकॉल में DHCP का फुल फॉर्म क्या है? तो DHCP का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, स्पष्टीकरण यानी व्याख्या में चलिए देखते हैं। DHCP एक नेटवर्क प्रबंध प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल पर स्वचालित रूप से आईपी पते को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। DHCP डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आर्डिनो आईडीई आईओटी सॉफ्टवेयर में आईडी का पूर्ण रूप क्या है? यानी आईडीई का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या दिया है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका मतलब आईडी का फुल फॉर्म क्या है?
दिया है इंटीग्रेटेड, आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। व्याख्या में क्या दिया है कि आर्डिनो आईडी आईओटी सॉफ्टवेयर में आईडी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। यह विंडोज मैक ओएस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है डीबिट आईओटी उपकरणों से डेटा भेजने के लिए क्या प्रदान करता है। क्या करता है, वेब एपीआई प्रदान करता है। क्या करता है, वेब एपीआई। इसकी व्याख्या में देखते हैं स्पष्टीकरण में, डीबिट आईओ डेटा शेयरिंग यूटिलिटी वेब एपीआई प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, डेटा को शेयर करने के लिए यूटिलिटी वेब एपीआई प्रदान करती है, ताकि हम अपने आईओटी डिवाइस से डेटा भेज सकें, जिसे डीबिट आईओ प्रलेखन में जाना जाता है। तो आई होप ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ये आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि ओ लेवल का चौथा पेपर M4R5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका 11 जुलाई को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। यदि इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।